जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट का आगाज करेंगे, जिसमें बाल मनोविज्ञान की चित्रात्मक क्लास के साथ पहली वीडियो। यानी अगर आपको नोट्स बनाना है, एग्जाम को क्रैक करना है, तो बाल विकास की पहली क्लास पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। उठाइए पेन और रण क्षेत्र में कूदने से पहले नोट्स को मेंटेन कर लीजिएगा। तो आज प्लेलिस्ट को मेंटेन कर दिया है। अधिगम चैप्टर को खत्म कर लीजिए, क्योंकि अधिगम चैप्टर एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर आपको दिलवाकर जाएगा। हम पूरे चैप्टर को चित्र के साथ पढ़ेंगे और लास्ट में हम टेस्ट भी लगाएंगे। आइए हम डालते हैं अधिगम। ध्यान दीजिएगा कि अधिगम की परिभाषाओं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन परिभाषाओं को हम ट्रिकी मेथड से आपके दिमाग में 1 नैनो सेकंड में हम सेट कर देंगे। देखिएगा दोस्तों, अधिगम को जानने से पहले, पढ़ने से पहले जानिएगा कि अधिगम है क्या, यानी एक्चुअल में अधिगम का अर्थ क्या होता है। बहुत आसान शब्दों में देखिए, अधिगम को इंग्लिश में कहा जाता है लर्निंग कहा जाता है, यानी ये लर्निंग का हिंदी रूपांतरण ही अधिगम है। और इसका मतलब जो होता है वो बेटा क्या होता है, अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। समझिएगा, क्वेश्चन में कई बार ट्रेंड हुआ है कि अधिगम को क्या कहा जाता है या शिक्षा मनोविज्ञान का दिल किसे कहा जाता है। अधिगम को कहा जाता है, अभिवृत्ति को कहा जाता है, व्यक्तित्व को कहा जाता है ना, डॉट डॉट। तो अधिगम को क्या कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। अधिगम का अगर हम अर्थ की बात करें तो अधिगम का जो अर्थ होता है सीखना। याद रखें कि अधिगम शब्द अंग्रेजी शब्द लर्निंग का हिंदी रूपांतरित है, जिसका अर्थ होता है सीखना। यानी जब भी हम कोई चीज सीख रहे होते हैं, मान लो हमें कोई चीज नहीं आती है, हमारा क्लास टीचर हमें सिखाता है, पढ़ाता है और हमें शार्प करता है, अब वो चीज हमें आ जा रही है। यही दोस्तों क्या होता है, लर्निंग होता है। अच्छा, बात कर रहे हैं लर्निंग की, तो लर्निंग में क्या, सीखने में क्या, मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। मान लो आप रोजाना सुबह उठते हैं या उठती हैं, तो आपके सामने बहुत से नए टास्क आते होंगे, उन टास्क से आप गुजरते होंगे। तो आपको पता है ना, रोजाना एक नई प्रॉब्लम आती है, उन सबसे आप कुछ ना कुछ तो सीखते ही होंगे। अच्छा, मनुष्य किस तरीके से सीख सकता है, मनुष्य कई तरीके से सीखता है, मैनी टाइप्स दोस्तों। जैसे अनुकरण के द्वारा मनुष्य सीख सकता है, वातावरण के द्वारा सीख सकता है। अनुकरण का मतलब होता है कि किसी को देखकर हमने सीखा। मान लो हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था, हमारे टीचर ने, क्लास टीचर ने हमें बताया, अब वो हमें याद हो गया या हम उसको दोबारा कर लेंगे, है ना। तो अनुकरण का मतलब होता है कि किसी को देखकर, या हम कह सकते हैं अनुकरण का मतलब होता है टू नकल यानी कॉपी। अगर हम देखें वातावरण के द्वारा, बच्चा वातावरण के अंतःक्रिया के माध्यम से चीजों को सीखता है। अब बात कर लेते हैं एक निचोड़ की। अब सीखता तो है, सीख गया, अब ये बताओ कि उसमें अगर सीखा है तो वो भूल भी जा रहा क्या। तो एक परिभाषा आपको बताते हैं कि जो अधिगम है, अधिगम से अभिप्राय है कि अनुभव के द्वारा, हमने एक्सपीरियंस जो लिया है उसके द्वारा जो व्यवहार में, हमारे व्यवहार में कैसा परिवर्तन होना चाहिए, स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। बोले सर ये व्यवहार में क्यों परिवर्तन हो गया। अरे भाई ये बताओ, मुझे अगर किसी के सामने जाना है, हमारा कोई रिश्तेदार आया है और मुझे ये पता ही नहीं है कि उसके सामने मुझे जाना है कि क्या करना है, मैं गया और मैं प्लेट से उसके बर्फी उठाई और मैंने खा ली। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो रिश्तेदार नमस्ते करने लायक है तो मैं नमस्ते करूंगा। मेरी माँ ने मुझे बताया कि नहीं बेटा नमस्ते करो, नहीं बेटा प्रणाम करो, पैर छुओ, है ना। तो अब जब मैं दोबारा जाऊंगा तो मेरे व्यवहार में परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि मेरी माँ ने बता दिया है कि ऐसा ऐसा करना है। तो मेरे पहले के व्यवहार अपेक्षा आज के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो चुका है। यही अधिगम है। अब इसका शॉर्ट नोट्स देखिएगा, नोट कीजिएगा। देखिए, अधिगम जो है ये सीखने की इस सतत प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। यानी जो लर्निंग है ये अधिगम है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है दोस्तों। और ये अधिगम को मैंने क्या बोला, सीखना होता है। अधिगम से क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, अभी अभी बताया है ना, बर्फी वाला उदाहरण। और कैसा परिवर्तन होता है दोस्तों, एक्चुअल में स्थायी परिवर्तन होता है। इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया। क्योंकि जो एक अस्थायी परिवर्तन है वो तो होता ही नहीं है। अस्थायी परिवर्तन बहुत थोड़े समय के लिए, स्थायी परिवर्तन में यानी आपके पूरे व्यवहार को बदल देना, आपके पूरे व्यवहार को चेंज कर देना, याद रखिएगा।
लर्निंग की अगर मैं बात कर लेता हूं तो उसमें 2-3 फैक्ट एग्जाम में ट्रेंड होते हैं, आइए उनको जान लेते हैं। देखो, व्यवहार शब्द की यहां पर व्याख्या, व्यवहार में परिवर्तन अगर हो रहा है तो ये व्यवहार आया कहां से, इस चीज को बहुत अच्छे से एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, व्यवहार शब्द जो है सबसे पहले, व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने किया, और विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया। ध्यान दीजिएगा, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपके स्क्रीन पर एक एक पॉइंट को नोट करा देगा। आप अगर शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं या चाहती हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, दिल से जुड़े, सिलेक्शन के लिए हृदय से मेरे जुड़े। चैनल तो एक मुद्दा है, चैनल तो एक क्या है, परिवार की तरह है, बस दिल से जुड़ना चाहिए, है ना। सिलेक्शन आपके घर तक पहुंचेगा। व्यवहार के जनक, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, व्यवहार शब्द का प्रयोग विलियम मैकडूगल ने किया, लेकिन व्यवहार के जनक नहीं है, व्यवहारवाद के जनक नहीं है। व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया। तो क्वेश्चन में यह भी आ सकता है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक किसकी है, तो नोट कर लो, विलियम मैकडूगल की है। जब बात आ जाए दोस्तों व्यवहारवाद के जनक जो है, व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो ये है मिस्टर वॉटसन, जो चित्र में देख रहे हैं। तो व्यवहारवाद के जनक है वॉटसन, लेकिन व्यवहारवाद शब्द का जो प्रयोग किया है विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। 3 परिभाषाएं एग्जाम में, 3 से 4 परिभाषाएं बड़ी ट्रेंड होती हैं अधिगम से संबंधित। एक गिलफोर्ड महोदय हैं, इन्होंने एक अधिगम की परिभाषा दी है, नोट कीजिएगा, आएगी 100%। गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इसको ट्रिक से बताता हूं आपको, कहोगे कि सर, अरे सर ये ट्रिक, मजा ही आ गया। देखो, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा, ये गिलफोर्ड ने कहा। याद कैसे करोगे, अच्छा गिलफोर्ड इनका नाम है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम किसी से, अपने मित्र से, अपने दोस्त से, अपने पड़ोसी से गलत तरीके से व्यवहार करोगे, अपने पिता से अगर आप गलत तरीके से, या अपनी माता से, अपने भाई से गलत तरीके से व्यवहार करोगे, तो ये बताओ आपके व्यवहार जो आपने गलत किया है तो उसके बदले में क्या मिलेगा। आपके पिताजी, आपके बप्पा जी क्या देंगे आपको, यानी आपका गाल फोड़ देंगे। यानी व्यवहार के कारण, अगर आपने व्यवहार ही गलत कर दिया, व्यवहार के कारण आपने व्यवहार, तो आपके पिताजी गाल फोड़ देंगे, आपके व्यवहार में परिवर्तन कर देंगे। समझ में आया। तो अगर व्यवहार गलत करोगे तो गाल फूट जाएगा, गाल फोड़ देंगे, और उससे हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। तो समझ गए। तो जहां पे व्यवहार में परिवर्तन आ जाए तो गिलफोर्ड हो जाएगा, बात खत्म। अगला, स्किनर, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर प्रक्रिया है दोस्तों, ये कहते हैं स्किनर कहते हैं। जब भी उत्तरोत्तर वर्ड, अच्छा प्रश्नोत्तर कौन करता है, ट्रिक क्या है, प्रश्नोत्तर कौन करता है, प्रश्न और उत्तर क्या जानवर करते हैं, आप बताइए। क्या प्रश्न उत्तर करने की क्षमता जानवर में, एनिमल्स में होती है, नहीं। तो उत्तरोत्तर आ रहा, उत्तरोत्तर कौन करेगा, नर करेंगे। नर का मतलब मनुष्य, है ना। तो मनुष्य ही कहीं ना कहीं अधिगम करेगा, मनुष्य ही अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगा, मनुष्य ही प्रश्न उत्तर करेगा। तो आपको समझ में आ गया, स्किनर इसकी ट्रिक हो गई। वुडवर्थ क्या कहते हैं, नवीन ज्ञान, क्या ना, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया अधिगम है। अच्छा, नवीन ज्ञान, नवीन ज्ञान का मतलब नवीन प्रतिक्रियाएं, ये वुडवर्थ। नया काम, नया काम करोगे तभी तो नया ज्ञान आएगा, बात करेक्ट है ना। नई क्रियाएं करोगे तो तभी तो नया, नया काम, नई क्रियाओं का मतलब क्या होता है, क्रियाएं, क्रियाओं को कहा जाता है वर्क, है ना, काम कहा जाता है। तो नई क्रियाएं, नए कर्म करोगे तभी नए ज्ञान होंगे, और नए ज्ञान होंगे तो बर्थ को हमने कर दिया वर्क, है ना। तो यहां पर दोस्तों आपको याद रखना है कि वुडवर्थ में नई प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जो नया ज्ञान अर्जित होता है वही अधिगम है। वुडवर्थ यानी वुडवर्क, और वुडवर्क से हमने वर्क को कनेक्ट कर दिया। आइए गेट्स व अन्य की बात कर लें, जो सबसे ज्यादा यूपीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाली परिभाषा है। कहते हैं सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। शायद एक और परिभाषा एग्जाम में ट्रेंड होती है, जो अभी मैं और बताऊंगा। सीखना क्या है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, जब भी हम किसी भी कोचिंग में, जब भी हम किसी स्कूल में जाते हैं तो हम किससे प्रवेश करते हैं, गेट से। और गेट में प्रवेश करके ही हम क्या लेते हैं, शिक्षण करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो शिक्षण प्रशिक्षण जब वर्ड आ जाए तो गेट्स लगा दीजिएगा, और उस प्रशिक्षण के माध्यम से हम चीजों को सीखते हैं और अनुभव लेते हैं। बात हो गई कहां पर, गेट में एंटर करके हम सीखते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम प्रशिक्षण ले रहे हैं।
अंतिम परिभाषा देखिए, महत्वपूर्ण परिभाषा में देखिए क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, आदत, अभिवृत्ति तथा ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। ये क्रो एंड क्रो कहते हैं। ये दोस्तों आपको याद रखनी है। हम इस वीडियो में लास्ट में क्वेश्चंस भी लगाएंगे जिनकी संख्या होगी 5 से 6 प्रश्न, ठीक है ना। तो अब आते हैं अधिगम की बात कर लेते हैं। अधिगम को मैंने सीख लिया है कि अधिगम क्या है, किसमें परिवर्तन लाना है, क्या हिंदी रूपांतरण, क्या इंग्लिश रूपांतरण, क्या है मनोविज्ञान का दिल, ये हमने देख लिया। अधिगम के प्रकार की बात कर लें, अधिगम की परिभाषाएं देख ली। अधिगम के प्रकार की बात कर लें तो अधिगम के प्रकार होते हैं 3। ज्ञानात्मक अधिगम, ज्ञानात्मक अधिगम में क्या होता है, ज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, यानी अधिगम को प्राप्त करना। भावनात्मक अधिगम में भाव के द्वारा, है ना, और क्रियात्मक अधिगम में क्रिया के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये दोस्तों आपके अधिगम के प्रकार हैं। अधिगम की विधियों की बात करें तो करके सीखना, ध्यान दीजिए, करके सीखना। अधिगम कैसे प्राप्त किया जा सकता है, नोट कीजिएगा, एग्जाम में पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट में ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिगम को कैसे हम प्राप्त करते हैं उसके हम उसकी 6 चीजें बताते हैं। 6 चीजें क्या है, एक तो हम लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि भाई हम करके सीख रहे हैं, हम अपने आप से करेंगे, हमें पता चल जाएगा। देखिए मैकेनिक होता है, पहले सीखता है अपने अपने उससे सीखता है, मालिक से सीखता है, उसके बाद खुद करता है, धीरे धीरे सीख जाता है। तो करके सीखता है। निरीक्षण या अवलोकन करके सीखना, हम उस चीज को परखेंगे, अवलोकित करेंगे और फिर हम सीखेंगे। अच्छा, हम परीक्षण करके सीख सकते हैं। किसी को हम अगर हम उसकी तह तक जाना चाहते हैं तो उसका हम क्या करेंगे, उसको हम खंगालेंगे, फाइलों को खंगालेंगे, परीक्षण करेंगे। वाद विवाद विधि, आप क्लासरूम में जाते हो तो वाद विवाद विधि। अनुकरण विधि, हम किसी को देखकर करेंगे, हम किसी की नकल मारकर करेंगे, है ना। तो अधिगम की प्रक्रियाओं में अनुकरण विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट। प्रयास एवं त्रुटि, पहले प्रयास करेंगे, फिर गलती हो जाएगी, फिर प्रयास करेंगे, फिर गलती होगी, सवाल गलत होगा, कितनी बार गलत होगा, 1000 बार गलत होगा। तो प्रयास एवं त्रुटि विधि से भी हम सीख सकते हैं। अधिगम की विशेषताओं की बात करें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्या आप सब तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए? और वो वही 6 क्वेश्चन कर पाएगा जो इस वीडियो को अच्छे से देख पाएगा, यानी देखा होगा जिसने। अधिगम की विशेषताओं की बात करें तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाला होता है, क्योंकि ये जब भी बच्चा मनुष्य जो है जीवन प्रारंभ करता है, पृथ्वी पर आता है, उसके बाद जब जीवन खत्म करता है, अपनी सैया को खत्म करता है, अपने संसार को छोड़ता है, तब तक ये क्या है, अधिगम चलता है। क्योंकि विकास निरंतर चलता है तो अधिगम भी निरंतर चलता है। अधिगम निरंतर व सतत होता है, रेगुलर कंटिन्यूअस होता है दोस्तों। लर्निंग जो है एक विकासशील प्रक्रिया है, यानी डेवलपिंग प्रोसेस है। इसको आप कितना भी शार्प कर लो, ये हमेशा चलता रहेगा, इसको रोक नहीं सकते आप। अधिगम सामाजिक होता है, ये समाज में समायोजन यानी एडजस्टमेंट में सहायता करता है, ये बात आपको याद रखनी है। यानी क्या, ये सामाजिक होता है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्शन से जुड़ा होता है दोस्तों, इसमें सोशल से जुड़ाव देखा जाता है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके स्क्रीन पर जो पॉइंट आ रहे हैं, 5 पॉइंट है, ध्यान दीजिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं, ये आप जान लीजिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वातावरण। वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट। आपके घर के आसपास अगर कोई अच्छा है तो उसका वातावरण, उसका जो है प्रभाव आपके बच्चों पर अच्छा पड़ेगा। आप जिस बस्ती में रह रहे हो उसका प्रभाव अगर उस वातावरण को जो है अगर गलत तरीके से उसमें गाली गलौज हो रहा है तो बच्चे भी आपके वही सीखेंगे, यानी र्यूड जो है, र्यूडपन नहीं होना चाहिए। परिपक्वता, अगर बच्चा पूरी तरीके से सीख गया है तो यह अधिगम को प्रभावित करेगा। बालकों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो अधिगम सही से होगा। शारीरिक और मानसिक विकास की अगर मैं बात कर लेता हूं तो शारीरिक और मानसिक विकास में क्या है, अगर बच्चे को चोट लग गई है, बच्चा अपंग हो गया है, मानसिक स्वास्थ्य उसका खराब है, डिप्रेशन में चला गया, अच्छा है तो ठीक है, डिप्रेशन में चला गया, अपंग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी भी व्यक्ति का अगर कोई शरीर का पार्ट डैमेज हो जाए तो बताओ प्रभावित होगा, निगेटिव नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, सीख नहीं पाएगा। विषय सामग्री का स्वरूप, अगर सामग्री बढ़िया है, लेवल की है तो सीख लेगा। सीखने के समय थकान नहीं होनी चाहिए, अगर समय थकान है, सीखने का समय अच्छा नहीं है, थकान हो रही है तो नहीं सीख पाएगा। प्रश्न करने से पहले आपको बता दें जो नेक्स्ट वीडियोस में सिद्धांत हैं अधिगम के सिद्धांत में, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, मैस्लो का सिद्धांत, वेंडुरा का सिद्धांत, इसी नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ये आपको 10 सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है।
प्रश्न पर आते हैं कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 5 से 6 प्रश्न करेंगे। कहता है सीखना अधिगम का अर्थ है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो भी बच्चा, 4 ऑप्शंस देख ले, जो भी बच्चा टेलीग्राम से नहीं जुड़ा हुआ है, पीडीएफ और शेड्यूल प्राप्त करने के लिए, प्लेलिस्ट प्राप्त करने के लिए सर्च करें, सही सर्च करें, GURUJI की स्पेस WORD नहीं WORD, ऐसा लोगो इस तरीके का मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप से लाखों बहनें लाखों भाई जुड़े हुए हैं आपकी तैयारी को फुल करने के लिए। सीखना का जो है अभिप्राय क्या है? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, भाषा का शुद्ध ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान या बच्चों को पढ़ाना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, क्योंकि ये क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्या लर्निंग है। एक चीज और मैं बता देता हूं, जो बच्चे डायरेक्ट हमसे दिल से जुड़ना चाहते हैं तो गुरुजी वर्ल्ड ऑफिशियल से, गुरुजी वर्ल्ड सर के नाम से, यहां पर क्या है, यहां पर दोस्तों आपका क्या है, ये है आपका हमारा डायरेक्ट इंस्टा है, फॉलो कर लीजिएगा, तुरंत जुड़ जाइए दिल से। बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है, प्रेरक, शिक्षक, अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका, शिक्षक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवश्यक घटक नहीं है, प्रेरक हो सकता है, अधिगमकर्ता हो सकता है, आंतरिक अवस्था हो सकता है। शिक्षक जरूरी नहीं कि हर चीज शिक्षक ही समझाए। क्या कोई बिना शिक्षक के नहीं सीख सकता? क्या कंडीशन है कि शिक्षक ही सिखाएगा? क्या सीखना केवल स्कूली शिक्षा से ही मतलब है? नहीं ना। सीखना चाहे वो मैकेनिक का काम हो, सीखना चाहे वो घर के काम हो, सीखना चाहे वो सामाजिक चीजों की बात करें, ये चीजें आपको याद रखना। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह पर डॉट चलती रहती है। तो मैं कहता हूं कि दोस्तों सीखने की प्रक्रिया, यानी सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, तो ऑप्शन हमारा ए लॉक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? स्किनर का है, वुडवर्थ का है, कोहलर का है, गेट्स का है। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है दोस्तों किसका? वुडवर्थ का है। क्या दोस्तों बोलिएगा। मैं कहता हूं दोस्तों, यहां पर अगर आप ध्यान दोगे कि मैंने कहा कि वुडवर्थ ने, यहां पर मैंने इस वीडियो में नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको याद रखना है 2 परिभाषाओं को वुडवर्थ ने दिया है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, वो क्या है? सीखना है, ये वुडवर्थ ने कहा। सीखना विकास की प्रक्रिया है, अगर ये आ जाए तो भी आप वुडवर्थ ही मारेंगे, इसलिए मैंने वहां नहीं बताया, इस क्वेश्चंस में बता दिया है। आपको याद कर लेना है, वुडवर्थ ने 2 परिभाषाओं को दिया है। और सीखना उत्तरोत्तर प्रक्रिया है, स्किनर ने। सीखना की बात करें तो गेट्स में कहते हैं कि भैया प्रशिक्षण वाला अगर वर्ड आ जाए तो गेट्स हो जाएगा। अधिगम के संदर्भ में शिक्षार्थियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। अधिगम एक जीवन पर्यंत दोस्तों प्रक्रिया चलती है, क्योंकि ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। वीडियो को लाइक नहीं किया, ये बहुत गलत बात है, लाइक कर लीजिएगा। हाँ, मैं ये कहता हूं दोस्तों, जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं, 5 क्वेश्चंस करा दिए हैं। फिर से कहूंगा कि गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ज्वाइन अभी कीजिएगा, और इंस्टा को तुरंत यहां पर डाउनलोड करके और हमें फॉलो करके हमें बताइए आपकी समस्या क्या है। आप सभी को हमने प्लेलिस्ट के साथ हमने इंडिकेट कर दिया है, इन्वॉल्व कर दिया है, प्लेलिस्ट आपकी मेंटेन कर दी है। सारे सब्जेक्ट की चीजों को हम बहुत अच्छे से ले चल रहे हैं, एकदम से चित्रात्मक तरीके से, और आपके घर बैठकर नोट्स को मेंटेन करा रहे हैं। सब्सक्राइब करें आज ही राष्ट्रहित में, और 5 मित्रों को, अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि हाँ, एक गुरुजी वर्ल्ड चैनल भी है, उस पर आप जाके पढ़ सकते हो, बहुत आसानी से चीजों को समझाते हैं। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।